कर देंगे। तो जयराम महतो किसी को पैसा नहीं देते, उल्टा जनता पैसा दे के जयराम महतो को वहां पे स्वागत करती है। और हम लिख के देते हैं, अगर आपको पैसा भी दे दिया जाएगा तो चुनौती करते कि आप उतना भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाइएगा। और तो झारखंड के विधायक, सांसद और जो सीएम का सीट है उस पे झारखंडियों का ही अब राज। अगर हम अपने राज्य में नेता नहीं बनेंगे तो हमारे राज्य में कौन? अदर राज्य से सभी लोग आके नेता बनेंगे। सबको क्या झारखंड राज्य ही दिखता? अगर ठीक है आप में लीडरशिप है, आपको नेतागिरी करना, तो आप झारखंड को क्यों देख रहे हैं? महाराष्ट्र चले जाइए, पंजाब चले जाइए, गुजरात चले जाइए, वहां एक मुखिया आपको बनने नहीं दिया। जोहार सती जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज हमारे साथ पूजा महतो है, जो लगातार 2 सालों से जो है जयराम दा के साथ में खड़ा होकर के जो भी केसेस के बैनर तले पूरे झारखंड में आंदोलन में साथ देती हैं। नियोजन नीति की बात हो, 32 खतियान की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, चाहे झारखंड की पहचान, झारखंड की संस्कृति, झारखंड के हक अधिकार की बात हो, सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। आपका भी जोहार, और आपके चैनल से जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सबको सोहराय जोहार। आज सहराय पर्व है, तो सहराय पर्व को लेकर के हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि संस्कृति की भी बात होती है। जब भी जयराम दा का सभा होता है, जयराम दा स्टेज में चढ़ करके हक अधिकार की बात करते हैं, तो फिर साथ में संस्कृति की भी बात करते हैं। हमेशा से संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि वही झारखंड की पहचान है, झारखंड की धरोहर है। जब झारखंड राज्य अलग हुआ था तब भी झारखंड की संस्कृति की बात जो है जिक्र किया जा रहा है, और आज भी जब झारखंड की पहचान की बात किया जा रहा है तो भी इसमें संस्कृति का जिक्र हो रहा है। तो जो सहराय पर्व है, सहराय पर्व को लेकर के थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो सोहराई पर्व है वो आज हम लोग मधवाडी के पावन धरती पे आए हुए थे। तो जो ये पर्व है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये झारखंड राज्य से खत्म होते जा रही है। पहले था कि हर किसी के घर में आपको ढोल मांदर सब कुछ मिल जाते थे, और जो ये सोहराई पर्व है, ये ढोल मांदर इसके साथ, वो पर्व के साथ मतलब आता है। तो जो आप बड़े बड़े शहर में चले जाइए, सिटी वगैरह में चले जाइए, इस नवंबर के मंथ में बहुत सारे त्योहार होते हैं। तो वहां पे पोस्टर मिलेंगे आपको, और पोस्टर में सारे त्योहारों का जिक्र मिलेगा। लेकिन झारखंड राज्य में वो पोस्टर आपको दिखेगा, लेकिन उसमें झारखंड राज्य का जो त्योहार है उसकी शुभकामनाएं उसमें नहीं दिखेगी। झारखंड के जो मूल पर्व है, हाँ, यहाँ का जो मूल पर्व है उसकी शुभकामनाएं कोई नहीं देगी। कारण इसमें एक है कि जो बाहरी नेता लोग हैं वो लोग ही तो शुभकामनाएं का पोस्टर लगवाते हैं, या उनके जो प्रतिनिधि है, तो वो यहाँ के कल्चर को नहीं जान रहे, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा को नहीं जान रहे, और वो लोग जानना भी नहीं चाह रहे। आप जिस राज्य में हैं, जिस राज्य में आप विधायक बने हुए हैं, जिस विधानसभा के आप सांसद बने हुए हैं, जिस लोकसभा के, तो आपको उस राज्य का परंपरा को जानना होगा, उसको आपको उजागर करना होगा, लेकिन वो लोग नहीं करते। तो आपको बड़े बड़े पोस्टरों में सारे पर्व त्योहार मिलेंगे, पर जो सोहराय बरत खूटा उसकी शुभकामनाएं कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो जो ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रही थी, तो इस वर्ष भी हुआ, इसके पिछले वर्ष भी मधवाडी में हुआ था। तो ये आंदोलन का देन है। आंदोलन होने से पहले मधवाडी में भी बरत खूटा का कार्यक्रम नहीं होता था। तो हमारा सभी झारखंड वासी से यही कहने चाहेंगे कि जो अपनी परंपरा, अपनी जो संस्कृति है उसको संजो के जगा जुगा के रखे, क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें हमारा पुरखों का इतिहास छुपा हुआ है। हमारी संस्कृति ही हमें ये पहचान दिलाती है कि ये जो संस्कृति है झारखंडी की है, और इसको झारखंडी मूल निवासी करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे हमारी संस्कृति खत्म होते जाएगी तो हम झारखंडियों, मूलवासी, आदिवासी की पहचान खत्म होते जाएगी। तो सभी से निवेदन है कि अपनी संस्कृति को बचा के रखे, और आने वाली पीढ़ी को सिखाए कि चौक कैसे पूरा जाता है, बरत खूटा कैसे किया जाता है, एक गोहाल में गोरैया पूजा भी होता है, तो गोरैया कैसे बनाया जाता है, कैसे चौक के साथ उसको सारे जगह पे टीका दिया जाता है। फिर एक सबसे आगे गोबर का, उसमें लटिया हम लोग बोलते हैं, सब जगह अलग, वो खोसा जाता है, दूब घास खोसा जाता है, सारे घर आंगन को जगाया जाता है। इसी तरह सब कोई सीखे और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को जगा कर रखे। जैसे कि आपने कहा कि झारखंड की जो संस्कृति है उसको जो है ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है बैनर पोस्टर के माध्यम से, तो जो वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि प्रचार प्रसार करते हैं, तो वहाँ की जो जनता है उन्हें भी तो वो चीज तो देखना आना चाहिए ना, कि जो हमारे जो झारखंड का मूल पर्व है उनको अगर जगह नहीं मिल पा रहा है बैनर पोस्टर के माध्यम से। हर 5 साल में चुनाव तो हो ही रहा है, उसके बावजूद अगर इस तरह का बदलाव अगर नहीं हो रहा है तो फिर अब भी कैसे बदलाव होगा? तो ये हम लोग में वो कमी थी, और कहीं ना कहीं लोग पहले नहीं बोलते थे, लेकिन अब कुछ परसेंट लोग बोलना सीख गए हैं। कैमरा के सामने, पुलिस कर्मी के सामने, बड़े बड़े पद अधिकारी के सामने बोलना सीख गए। तो ये कमी थी। लोगों को बस है कि अपना जिंदगी किसी तरह चल रहा है, मतलब वो लोग का समझ में है कि बस युवा है या जनता है, तो हम लोग को बस आंकड़ों में शामिल होना है कि हम लोग को वोट देना। अरे अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, उसको जगा कर रखिए, और जहां भी आपके साथ गलत होता है वहां पे आवाज उठाइए। क्योंकि हम लोग जो झारखंडी है, यहाँ
बहुत भोले भाले होते हैं, वो दबे होते हैं, मतलब मासूम टाइप से होते हैं। उनके साथ किसी तरह का छल कपट हो रहा है या उनकी संस्कृति खत्म हो जा रही है, बाहरी संस्कृति वहां पे हावी हो रही है, फिर भी वो लोग नहीं बोलते। और ये सवाल हर किसी को अपने विधायक जो विधानसभा में पोस्टर लगते हैं उनसे करना चाहिए कि आप झारखंड राज्य में ही विधायक बने हुए हैं किसी भी विधानसभा से, तो वहां आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन इस राज्य की जो मूल परंपरा है उसको आप कहाँ पे, उसको तो पोस्टर में आप उसका स्वागत नहीं कर रहे, उसका अभिनंदन नहीं दे रहे झारखंड वासियों की कि आप सभी को इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, ये नहीं करते, बस बाहरी परंपरा को यहाँ पे थोपे जा रहे हैं। अच्छा, कई सालों से जो है कहीं ना कहीं हमारी जो पर्व संस्कृति है वो धूलमिल हो रही थी। लोग जो है कम मना रहे थे क्योंकि शहरों की ओर लोग आधुनिक जीवन की ओर जो भाग रहे थे। अच्छा, जयराम दत्ता का जो आंदोलन चल रहा है इसमें कई सारे आरोप लगाए जाते हैं, गाड़ियों को लेकर के, खर्चे को लेकर के, लोगों को भीड़ को लेकर के, और क्योंकि अभी तो कई तरह के पार्टियां, लेकिन हर बार जयराम दत्ता को जो इस तरह का टारगेट किया जाता है, इस पर क्या सोचते हैं आप? इस पे सोचना कुछ नहीं है, और ये मतलब साफ तरीके से दिखाई देता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अब एक पार्टी का रूप ले ली है। तो पहले जितने भी पार्टियां झारखंड राज्य में, वो लोगों को खर्चा देती है कि हम फलना जगह पे आ रहे हैं फलना त्योहार करने, तो वो सारा फंडिंग करती है। आज मधुवाडी का एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे जो भी आपको लाइट पंडाल या एक झालर तक दिखा वो जनता का पैसा था। तो ये जो प्यार है ये सिर्फ अभी तक जयराम महतो को ही मिला और लोगों को नहीं मिला, ना मिलता है कभी और ना ही कभी मिलेगा। तो एक जलन भावना बोल सकते हैं, हर कोई उनको ट्रोल कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, पहनावा चेंज हो गया, तो जो भी वो जनता का प्यार है उन्हें जनता दे रही है तब वो स्वीकार कर रहे हैं। वो किसी से मांग नहीं रहे, ना कहीं से वो फंडिंग ले रहे हैं। तो लोग सुनते भी कहते हैं कि जयराम महतो हमको भी पैसा दीजिए, हम भीड़ इकट्ठा कर देंगे। तो जयराम महतो किसी को पैसा नहीं देते, उल्टा जनता पैसा दे के जयराम महतो को वहां पे स्वागत करती है। और हम लिख के देते हैं अगर आपको पैसा भी दे दिया जाएगा तो चुनौती करते हैं कि आप उतना भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाइएगा। और जो कहते हैं झारखंड का खतियानी पेड़ है वो परास और सखुआ है जिसको सरेब बोलते हैं, उसका मुकाबला कभी पुटुस का झूर नहीं दे सकता है। अच्छा, हमेशा से लोग कहते हैं कि जो जयराम दत्ता के स्टेज में लोग चढ़ते हैं सब खाली नेता बनने आए, इसलिए हर जगह भाषण देते हैं, इन लोग का आंदोलन से लेना देना नहीं। कौन सा विधानसभा से, कौन सा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए वो अभी हम भी कंफर्म नहीं है, और अगर हम अपने राज्य में आंदोलन किए, राज्य में उतना दुखी सब जनता थी, वो जनता भी चाह रही है वो नेता बने, अगर हम अपने राज्य में नेता नहीं बनेंगे तो हमारे राज्य में कौन, अदर राज्य से सभी लोग आके नेता बनेंगे। सबको क्या झारखंड राज्य ही दिखता? अगर ठीक है आप में लीडरशिप है, आपको नेतागिरी करना, तो आप झारखंड को क्यों देख रहे हैं? महाराष्ट्र चले जाइए, पंजाब चले जाइए, गुजरात चले जाइए, वहां एक मुखिया आपको बनने नहीं दिया। ये झारखंड के लोग पहले बहुत ही भोले भाले थे, और हमारे जो पहले की पीढ़ी थी, दादा परदादा, वो उतने शिक्षित भी नहीं थे, तो वो लोग समझे नहीं, बाहरी का दबदबा बनते गया। अब झारखंड के जो युवा है, नौजवान है, वो तैयार हो गए, समझ चुके कि हमारे साथ कितना छल कपट हो जा रहा है। अब झारखंड के भी युवा नौजवान पढ़ लिख के तैयार हो चुके हैं, तो झारखंड के विधायक, सांसद और जो सीएम का सीट है उस पे झारखंडियों का ही अब राज इस होगा। आंदोलन में इतने सारे जो युवा कूद पड़े हैं, अगर 2024 में जो झारखंड की जनता जो चाह रही है कि जयराम दत्ता का सरकार बने, जयराम दत्ता जो सीएम बने, अगर इस तरह की अगर चीजें अगर नहीं होती तो फिर जो झारखंड के युवा जो अपना पूरा समय जो पूरा आंदोलन में दिए हुए, उन लोगों का फिर क्या होगा? देखिए युवा चाह रहे हैं कि वो बने, तो कैसे युवा चाह रही है तो वो कैसे नहीं बनेंगे? हो सके 100% रिजल्ट ना आए, लेकिन 10% 20% वो तो जरूर आएगा। और युवा चाह रही वो बने तो युवा सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपको पूरे राज्य में जो युवा का आक्रोश है या युवा जो सपोर्ट कर रही है हर आंदोलन में, तो वो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट 24 में दिखेगा ही। देखिए, अभी हमारे साथ पूजा महतो जी थे जो लगातार आंदोलन में भाग लेती हैं। जहाँ कहीं भी जयराम दत्ता का सभा होता है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का सभा होता है, वहां पर पहुंचती है, अपनी बातों के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है। खासकर महिलाओं की बात किया जाए तो महिलाओं को, एक खुद महिला है तो महिलाओं को ज्यादा बेहतर समझती है, उनके दुख समस्या को जो है लोगों के बीच रखती हैं। आगे की जो भविष्य है, जो झारखंड की जनता जो देख रही है कि 2024 में बदलाव होगा, झारखंड का पुनर्निर्माण होगा, उसको लेकर के जागरूक करती है। और खासकर एक छात्रा भी है, तो छात्रा होने के रहते हुए जो स्टूडेंट की जो समस्या है, नियोजन नीति की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। आप सभी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार रहेगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड।